Hello everyone and welcome to Tech Skills with RK। MS एक्सेल के फंक्शन सीरीज के इस 5वें वीडियो में हम लोग देखेंगे कि काउंट ए और काउंट ब्लैंक फंक्शन होते क्या हैं और एक्सेल में हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये फंक्शन होते क्या हैं और इसका यूज़ क्या है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं काउंट फंक्शन के बारे में। इट काउंट्स सेल्स दैट कंटेन नंबर्स, यानी ये उन सेल्स को काउंट करता है जिनमें नंबर्स होते हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे हमारे सामने जो डेटा है उसमें 3 कॉलम्स हैं, नेम, अकाउंट टाइप एंड अकाउंट नंबर। हमारा जो रेंज रहेगा वो अकाउंट नंबर रहेगा। इसमें हम उन सेल्स को काउंट करेगा या काउंट फंक्शन उन सेल्स को काउंट करेगा जिनमें नंबर्स होता है। जैसे वो पहले सेल को काउंट करेगा, दूसरे सेल को काउंट करेगा, तीसरे को काउंट करेगा, फिर एरो वाले को काउंट करेगा और लास्ट को काउंट करेगा, यानी वो आंसर दे देगा 5। इसी तरीके से अब समझते हैं कि काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या होता है। इट काउंट सेल्स दैट आर ब्लैंक, यानी उन सेल्स को काउंट करता है जो ब्लैंक यानी खाली होते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमारे सामने सेम डेटा है और हमारा रेंज ऑफ डेटा अकाउंट नंबर रहेगा। यहाँ पे ये जो ब्लैंक यानी कि खाली वाला सेल है उसी को ही ये काउंट करेगा। यहाँ पे हमारे सामने एक ही खाली सेल है तो हमें ये आंसर दे देगा 1। चलिए अगले फंक्शन काउंट ए के बारे में समझते हैं। सो काउंट ए फंक्शन होता क्या है। इट काउंट सेल्स दैट आर नॉट एम्प्टी, दैट मीन्स ये उन सेल्स को काउंट करता है जो एम्प्टी यानी खाली नहीं होते हैं। हमारे सामने डेटा है, हमारा रेंज ऑफ डेटा अकाउंट नंबर रहेगा और ये उन सेल्स को काउंट करेगा जो खाली नहीं है, यानी पहला सेल खाली नहीं है तो ये इसको काउंट करेगा 1, दूसरा सेल भी खाली नहीं है तो ये काउंट करेगा 2, तीसरा सेल खाली नहीं है काउंट करेगा 3, चौथा सेल खाली नहीं है काउंट करेगा 4, पांचवा सेल खाली नहीं है काउंट करेगा 5, छठा सेल खाली नहीं है काउंट करेगा 6 और सबसे लास्ट सेल खाली नहीं है तो उसको काउंट करेगा 7। बीच वाला जो सेल है उसको वो ब्लैंक है तो उसको स्किप कर देगा और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 7। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारे सामने वही डेटा है और यहाँ पे हम काउंट ब्लैंक और काउंट ए फंक्शन अप्लाई करेंगे इस डेटा पे और आंसर्स को चेक करेंगे। सबसे पहले हम काउंट फंक्शन अप्लाई करते हैं। हमें आंसर यहाँ पे चाहिए तो हम इस सेल पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम अपने फॉर्मूले को टाइप करेंगे। आपको मालूम है एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इक्वल्स टू साइन से स्टार्ट होता है, तो हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू काउंट एंड देन वी हैव टू प्रेस टैब बटन प्रेस करना है। यहाँ पे वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 ऐसे करके पैरामीटर्स पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जितने से हमें काउंट करना है। यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो देखिए ये 5 दिखा रहा है, यानी ये नंबर्स वाले सेल को काउंट कर रहा है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, अब काउंट ब्लैंक की बात करते हैं तो उसके लिए भी हम इस वाले सेल में हमें आंसर चाहिए तो सबसे पहले हम इस सेल में आ जाएंगे और टाइप करेंगे इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक BL तो टाइप करेंगे आ जाएगा और हम बटन प्रेस कर देंगे टैब। यहाँ पे जो पैरामीटर मांग रहा है वो है रेंज, तो हम पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। हमें अकाउंट नंबर में काउंट करना है तो हम अकाउंट नंबर वाला रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे।
हमारा आ रहा है 3, एक यहाँ पे ब्लैंक है, एक यहाँ पे ब्लैंक है और एक यहाँ पे ब्लैंक है, इसलिए ये 3 आ रहा है। ओके, अब बात करते हैं काउंट ए की। तो काउंट ए के लिए हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू काउंट ए, देन टैब बटन, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2, ये पैरामीटर्स मांग रहा है। सबसे अच्छा है कि हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ओके, और एंटर बटन प्रेस कर लेंगे। जैसा हम लोगों ने देखा था कि ये क्या करता है, नॉन एम्प्टी सेल, यानी कि ये नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी और नॉन एम्प्टी, इन सेल्स को काउंट करेगा और हमें आंसर 7 दे देगा। होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।